नाज़रीन इकराम, दी इकोनॉमिस्ट नामी एक ऐसा रिसाला है जो कि आने वाले वक्त की पेशगोई करता है और हैरान कुन तौर पर इसकी जानिब से की जाने वाली पेशगोइयाँ हूबहू पूरी होती हैं। जैसा कि सन 2019 के आगाज़ में जारी होने वाले इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में बताया गया था कि अनकरीब दुनिया पर बड़ी बीमारी का हमला होने वाला है, और फिर कुछ ही महीनों बाद दुनिया ने इस पेशगोई को कोरोना की सूरत में पूरा होता देखा। इसी तरह आज एक मरतबा फिर इस मैगज़ीन के ज़रिए ऐसी पेशगोई की है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस पेशगोई में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जल्द ही दुनिया में लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मैगज़ीन को बनाने वाले कौन हैं और अब किस तरह से लोगों को बेदर्दी से मारा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर गुफ्तगू करेंगे और इनके जवाब सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सेहूनियों और दजाली पैरोकारों के हर दौर में मास्टरमाइंड्स होते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर इन सब के ऊपर भी एक ग्रैंड मास्टर होता है जो कि पूरी दुनिया को जब जहां और जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है। आज के दौर का सेहूनियों का ग्रैंड मास्टर जैकब रोथस्चाइल्ड है, जो कि मौजूदा दौर का दुनिया का सबसे शातिर आदमी और दुनिया भर की हुकूमतों को बनाने और गिराने का माहिर है। यहाँ तक कि अमेरिका, बरतानिया वगैरह के हुक्मरान भी इसी के हुक्म पर मुंतखब होते हैं और इसी के हुक्म पर उनका धड़न तख्ता किया जाता है। अमेरिका में होने वाले गुज़श्ता इलेक्शंस में दुनिया समझती थी कि हिलरी क्लिंटन अमेरिका की अगली सदर मुंतखब होगी और सर्वे भी इसी के हक में थे। लेकिन रोथस्चाइल्ड ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की और दुनिया ने देखा कि वही हुआ जो कि सेहूनियों के ग्रैंड मास्टर ने चाहा। इसके अलावा दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर भी यही भेड़िया सिफ्त इंसान नाफिज कर रहा है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ख़त्म करके सिर्फ एक दजाल का मजहब यही मुतारिफ करवा रहा है। दुनिया में नाफिज इंसाफ के तमाम पैमाने बशमूल इस्लाम का अदलो इंसाफ ख़त्म करके सिर्फ एक आलमी इंसाफ यही कायम कर रहा है। जबकि इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन और टाइम मैगज़ीन जैसे शैतानी और दजाली मैगज़ीन भी इसी शख्स के कंट्रोल में है, जिनमें शैतानी ताकतों की जानिब से आने वाले वक्त के बारे में इशारे दिए जाते हैं, और ये इशारे बिल्कुल हूबहू पूरे भी होते हैं, क्योंकि दुनिया को कब और किस तरफ धकेलना है ये ताकतें बखूबी जानती हैं। इसी तरह नाजरीन, इस साल के मैगज़ीन में भी अजीबोगरीब और खौफनाक पेशगोइयाँ की गई हैं। यानी अगर आप इस मैगज़ीन की कवर पिक्चर को देखें तो इसमें बआसानी देखा जा सकता है कि यहाँ गंदम के खोशे बने हुए हैं जिनमें इंसानी खोपड़ियों को सजाया गया है। इस तरह ये तस्वीर एक खौफनाक सा मंजर पेश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन खुफिया ताकतों की जानिब से ऐसी तस्वीर क्यों बनाई गई, इस तस्वीर के मकासद क्या है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि इस तस्वीर में ये बताने की कोशिश की गई है कि अनकरीब दुनिया में कहत पैदा हो जाएगा और इस कहत की वजह से लोग ऐसी हालत में मरना शुरू हो जाएंगे कि इनकी सिर्फ खोपड़ियाँ बाकी रहेंगी और बाकी सारा जिस्म ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कहत किस तरह जन्म लेगा। इसके जवाब में आपको आगाह करते चलें कि इन ताकतों ने पूरी दुनिया में अपने मोहरे फैला रखे हैं, जो कि अपने अपने मिशन को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। इन मोहरों में बिल गेट्स, एलन मस्क, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात शामिल हैं, जो कि अपने अपने शोबे में दजाल के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जैसा कि बिल गेट्स वो शख्स है जो कि दुनिया की खुराक पर कब्जे का प्लान तैयार कर चुका है, बल्कि इस प्लान पर बाकायदा तौर पर अमल भी शुरू हो चुका है। वाज़ेह रहे कि हमारी खुराक यानी फल और सब्जियों का दारोमदार खेती बाड़ी पर होता है और खेती बाड़ी के लिए ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ किसान मुख्तलिफ अनाज और फल पैदा करके हम तक पहुँचाते हैं और फिर हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ से ख़रीदते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर किसानों के पास अनाज उगाने के लिए ज़मीन ही ना हो तो फिर हम सब्जियां और फल कहां से लेंगे। यकीनन ऐसी सूरत हाल में खुराक का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा और लोग भूख से बिलक बिलक कर मर जाएंगे। यही वजह है कि आजकल बिल गेट्स तमाम तर ज़री ज़मीनें खरीद रहा है और अमरीकी अखबार दी लैंड रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स के पास अब तक 2,42,000 एकड़ से ज़्यादा ज़री ज़मीन मौजूद है। बिल गेट्स इस वक्त दुनिया का चौथा अमीर तरीन फर्द है और एक अंदाजे के मुताबिक इसके असासों की मालियत 129.2 अरब डॉलर है। इसलिए जाहिर है कि ज़मीन के लिए खर्च की गई रकम इसके असासों के मुताबिक आटे में नमक के बराबर है। माहिरीन का ख्याल है कि अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि बिल गेट्स और दूसरे मजीद दजाली पैरोकार दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे और हर मुल्क का हर शख्स इनका मोहताज हो जाएगा और फिर ये जिसको जितना चाहेंगे उतना देंगे
और अक्सर ममालिक खुराक के बहरान का शिकार होकर ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वबा के दौरान भूख और ग़िज़ाई किल्लत के बहरान को अबतर करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कोरोना वबा से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये इंकिशाफ किया गया कि कोरोना वबा से दुनिया भर में भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शदीद बहरान पैदा हुआ और दुनिया भर में हर 9 में से एक शख्स ग़िज़ा से महरूम और भूख का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया में अब तक 6 करोड़ 90 लाख के करीब अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि कोरोना वबा ने गुर्बत के शिकार ममालिक में ज़्यादा तबाही मचाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कोरोना से रवां साल मज़ीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद के ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का अंदेशा है। लिहाजा सन 2030 तक दुनिया से भूख के खात्मे का अज़म ख़तरे में पड़ गया है। बताया गया है कि 5 सालों में लाखों अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अफराद में शामिल हुए, जबकि एशिया में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अफराद की तादाद 381 मिलियन है। मोहतरम नाज़रीन, इसके अलावा इस मैगज़ीन की कवर पिक्चर पर एक आलमी हुकूमत की जानिब इशारा दिया गया है और ये वो हुकूमत होगी जिसमें तमाम हुक्मरान दजाल के ही पैरोकार होंगे। याद रहे कि इस निज़ाम को राइज करने के लिए कई सालों से कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इस निज़ाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। शुरू से ही दजाल के आने से पहले दजाल के एजेंट एक नया निज़ाम इस दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं और इस बात के लिए सन 1992 में इस निज़ाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से इस दुनिया में मुतारिफ करवाया गया। ये एक ऐसा खुद तैयार करदा मजहब है जिसकी बुनियाद इंसानी ख्वाहिशात पर कायम है। और फिर जैसा कि हमने बताया कि तमाम आलमी इदारे इस निज़ाम को पूरी दुनिया में राइज करने के लिए मुतहर्रिक हैं और यकीनन ये बात हैरान कुन है कि सन 1992 के बाद ज़िंदगी के हर शोबे में किस कदर तेज़ी के साथ तब्दीली आई। ज़ाहरी तौर पर यह निज़ाम दुनिया की इक्तिसादी हालत से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस निज़ाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया है और यकीनन इस निज़ाम के रास्ते में इखलाकियात और दीनी लिहाज से इस्लाम ही वाहिद रुकावट था। इसलिए इस्लाम को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए इसकी तालीमात को यकसर ख़त्म करने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया, जो कि इस शैतानी और दजाली निज़ाम के रास्ते में रुकावट बन सकती थी, क्योंकि इन इदारों का मकसद और हदफ लोगों की तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम के ढांचे में ढालना था। आप देख सकते हैं कि माशरे के निज़ाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में खूब मेहनत की गई है, जैसा कि लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी, शादी कब होनी चाहिए, बच्चे कितने होंगे, ख्वाहिशात में इजाफे पर ताल्लुकात की बुनियाद, कारोबार के तौर तरीके, ये वो तमाम पहलू हैं जिनमें खींचकर लोगों को इस नए मजहब में दाखिल किया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जैसे बेशुमार प्लान पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार हो चुके हैं, जिन पर अमल दरामद आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इन तमाम साजिशों को समझने की कोशिश करें और हर फोरम पर इन दजाली कुव्वतों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम दजाली साजिशों से बचने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।